जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पेसी एग्जाम्स। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसी में आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक टोटल 15 क्लास कर चुके हैं। आज हमारा क्लास नंबर 16 है। देखिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन है ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो उनकी पृथक आय बताइए। यानी कि ए और बी का आय दिया है, आय ने दिया आय बताया कि ए ने इतना खर्च किया और बी ने इतना खर्च किया और बचत कुछ किया, तो उनका पृथक यानी कि अलग अलग बताना है कि ए का आय क्या है और बी का आय क्या है। देखिए ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बस इनको कुछ सेकेंड में सॉल्व करेंगे। ट्रिक में देखिए ए तथा बी है, तो ए और बी देखिए क्या बोल रहा है। ए तथा बी की कुल आय 1500 है, मतलब ए प्लस बी जो भी कमाता है दोनों मिला के 1500, तो ए प्लस बी 1500 लिख लिया बगल में। इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए उसके बाद ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया और उनकी बचत का अनुपात 3:4। देखिए ये बचत का अनुपात है 3:4 और बोला क्या है कि ए 90% खर्च कर रहा है और बी 80% खर्च कर रहा है। मान लीजिए 100, यानी कि ए अगर 100 में 90 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, 10 बचा रहा है। यानी कि ए कितना बचा रहा है, मेरा ए बचा रहा है 10%। और फिर देखिए क्या बोल रहा है, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 100 में 80 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना 20, यानी कि बी 20% बचाता है, गुना 20%। अब देखिए अनुपात में दिया है बचत, तो इसको भी हम अनुपात में लिखें। कहीं तो हमारा बचत है, खर्च तो है, खर्च तो 90% और 80% है, बचत 10% और 20%। तो ए गुना 10% बटे बी गुना 20% अनुपात में बराबर। लेकिन अनुपात है कितना बचत का एक्चुअल में 3:4, तो 3/4। अब देखिए इसका परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2 और 2 से इधर 2 4 कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा मेरा ए बटे बी के बराबर क्या हो जाएगा 3 बचा, नीचे कितना बचा 2, नीचे बच गया बी का 2 ए का 3। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों का 1500, ए प्लस बी का 1500, 3 और 2 5, 5 का 1500, तो एक का कितना हो जाएगा मेरा, एक हो जाएगा 300। तो अब बोल रहा है तो उनकी पृथक आय बताइए, यानी कि अलग अलग बताइए। तो ए है 3, ए है 3, तो 3 गुना 300 कितना हो जाएगा 900। और बी कितना है, बी है 2, तो 2 गुना 300 कितना हो जाएगा 600। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या बोल रहा था शुरू में, ए था बी की कुल है 1500, तो 900 प्लस 600 1500 हो गया मेरा। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप इसको इस तरीका से बना सकते हैं, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम लगेगा। देखिए जो दिया हो आय दिया मेरा, देखिए अनुपात जिसका भी दिया उसको ही लेना है। यहाँ बचत का अनुपात दिया है तो हम बचत ले रही हैं। 90% और 80% खर्च करता था, तो 90% 80% 10% और 20% बचाता था, तो इसका अनुपात ले लिया। बचत का अनुपात मेरा एक्चुअल दिया है 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बटे बी बराबर 3/2। उसके बाद दिया दोनों को मिलाकर 1500, तो एक का कितना हो जाएगा 300। फिर इसको सॉल्व कर देंगे 900 और 600, जब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 9 6 15, यानी कि 1500, यानी कि मेरा हो गया क्या आंसर 900 और 600। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिखे, एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य है। जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है, तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करिए। जिनमें केवल एक महिला है वह कोई भी पुरुष, दिखे जिनमें केवल एक महिला है, तो अगर एक महिला मतलब कोई भी पुरुष नहीं है, उन घरों का प्रतिशत पूछा है हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर देखिए क्या दिया है। एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य है। 40% घर यानी कितना में 100 में, कोई भी प्रतिशत जब दिया जाता है कितना में दिया जाता है 100 में दिया जाता है, यानी कि 100 में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग हैं, यानी कि 100। 100 ले लिए हम। 100 में क्या बोल रहा है 40% ऐसा घर है, 100 में 40% ऐसा घर है जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य, 2 प्लस 2 या 2 से ज़्यादा, किसमें 40% घरों में। तो 100 का 40% क्या हो जाएगा 40, यानी कि 40 ऐसा घर है जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य है। ठीक, उसके बाद देखिए अब 100 में 40 घर ऐसा जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य है, तो बच गया मेरा कितना 60, यानी कि 60 घर ऐसा है जिसमें एक सदस्य हो या कुछ और हो, मतलब एक आदमी है वैसा घर है, एक मैन, यानी कि 60 घर मेरा वैसा मिला जिसमें सिर्फ एक आदमी है। देखिए कैसे निकाले इसको, एक सर्वे 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग हैं, तो 100 का 40% 40 2 या 2 से अधिक लोग हैं 40 घर में, तो बच गया कितना 60 घर, यानी कि 60 घर में एक आदमी है।
तो उसके बाद देखिए आगे क्या चल रहा है, घरों में एक सदस्य बोल रहा था, जिन घरों में एक सदस्य, 2 से अधिक सदस्य, जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। देखिए जिन घरों में एक सदस्य है, तो देखिए एक सदस्य किस में है मेरा, इसमें है 60 में, यानी 60 घर में सिर्फ एक सदस्य है। तो अब देखिए ये मिल गया एक सदस्य वाला, उसमें बोल रहा है उनमें से 20% घरों में एक पुरुष है, इसमें इसका 20% जो भी है उसमें सिर्फ एक पुरुष है। देखिए एक मेल कितना हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा था, जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। जिन एक सदस्य 60, 20% घर, 60 का 20% निकालें, क्या 0 का 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 निकल गया। 12 ऐसा घर है जिसमें एक पुरुष है। अब देखिए 60 आदमी ऐसा घर था जिसमें सिर्फ 60 आदमी था, ठीक, उसमें से ऐसा घर अब मिल गया मेरा जिसमें सिर्फ 12 पुरुष है। अब इसमें बच गया क्या मेरा, बच गया क्या, 48 बच गया। 12 में 60 में जब 12 निकल के बच गया 48, तो 48 क्या बचा, फीमेल, 48 क्या बच गया मेरा, फीमेल का। देखिए क्या बोल रहा था, 20% घरों में केवल एक पुरुष है, 60 का 20% 12, तो अब जो भी बच गया उसमें सिर्फ एक महिला होगी, तो 48 घर में क्या है, एक महिला बोल रहा है। तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करिए जिनमें केवल एक महिला है व कोई भी पुरुष नहीं है। तो कितना घर है मेरा, उसका 48 घर है, 48। अब देखिए प्रतिशत बोल रहा था, तो प्रतिशत का गुना 100। अब देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे, 60, नहीं टोटल में हमको निकालना, टोटल कितना 100, तो टोटल 100 से 100 कट जाएगा बराबर 48। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए उस आप पूछ रहा था उन घरों का प्रतिशत क्या है जिनमें केवल एक महिला है या कोई भी पुरुष नहीं है, तो कितना घर हो गया मेरा, उसका 48 घर हो गया। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। जितना प्रतिशत बोलेगा कि 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो 100 मान लिए, 100 में 40% बच गया 60, और 60 में भी 20% बोल रहा है, यानी कि 12। अब आपका यहाँ जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, क्या कि प्रतिशत और हमको बोला है टोटल, यानी कि 100 कटिए जाएगा, तो ये करने का कोई ज़रूर नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं 48 आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।